ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। आप लोग तत्वार्थ सूत्र कर रहे हैं तो सभी लोगों के क्या है, मन है, तभी कोई बात आपके समझ में आ रही है। किसी की ज़्यादा आएगी, किसी के कम आएगी, लेकिन मन सबके होगा। हमने भावों में देख लिया, किसी का क्षय उपशम ज़्यादा होगा, क्षय प्लस उपशम, तो क्या हो जाएगा, उसको जल्दी चीज़ें समझ में आएगी। उसकी कहते हैं ना अंग्रेजी में ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा होगी, और जिसका क्षय उपशम कम होगा उसको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएंगी, थोड़ी देर से समझ में आएगी। लिख सकते हैं समनस्क का मतलब कि जो गुण और देशों का विचार कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, समनस्क जीव। समनस्क जो गुण और दोषों का विचार कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद अपनी परिणति करते हैं। गुण और दोषों का विचार, अब विचार करें ना करें, जानबूझ के अगर खाई में कूद जाए, कुएं में कूद जाए, गड्ढे में कूद जाए, वो उनके ऊपर है, लेकिन भगवान ने यानी कि आत्मा ने ऐसी शक्ति दी है उनको कि जब वो उस इंद्रिय में पैदा हो गए, मन उनके साथ में है, तो कहाँ गड्ढा है और कहाँ नहीं है उसका विचार कर सकते हैं। लेकिन उनको इंद्रियों और मन का उपयोग लगाया नहीं, जाके गिर गए गड्ढे में, तो ये उनकी गलती है। गुण और दोषों का विचार कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमें मोक्ष पर जाने के लिए क्या उपक्रम करना है, कषाय हमारे लिए सही है या गलत है, विचार कर सकते हैं। उसके बाद भी वो कषाय करें, हिंसा करें, किसी को मारें, है ना, मांस इत्यादि का भक्षण करें, उन्हें पता है कि ये दोष है,
फिर भी कर रहे हैं, तो ये उनकी गति ऐसी ही है। इसीलिए संसार में वो बार बार चक्र लगाते रहेंगे। विचार कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि करें या ना करें, ठीक है। दूसरा, वे श्रेष्ठ होते हैं और समझने की क्रिया मन से ही होती है, इसलिए वे, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए मन बहुत आवश्यक है। मन के माध्यम से, मन का आश्रय लेकर हमें मन से रहित होना है। ये क्या हुआ, क्या मतलब कि पांचों इंद्रियां और मन का आश्रय लेकर ही कोई भी पंचेंद्रिय जो मनुष्य है वो दीक्षा आदि ग्रहण करेगा, उसके बाद स्वभाव में परिणति करेगा। यानी कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में उसको मन और इंद्रियों का और शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे मन से रहित अपने स्वभाव को जानकर आत्म स्वभाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। वहाँ पर न मन रहेगा, न इंद्रियों का कोई उपयोग रहेगा कथनचित उनका शरीर अनंत भगवान का, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से वो आत्मा के माध्यम से ही संसार के सभी द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को जान पाएंगे। लेकिन प्रारंभ में उनको क्या करना होगा, मन का और इंद्रियों का आश्रय लेना होता है। तो इसलिए मनुष्य गति को सबसे श्रेष्ठ गति बताया कि वहीं से मोक्ष का उपक्रम किया जा सकता है। गुण और दोषों का विचार कर सकते हैं, इसलिए वे कैसे होते हैं, समनस्क जीव अन्य जीवों से श्रेष्ठ होते हैं, है ना। और समझने की क्रिया, किसी भी बात को समझने की क्रिया मन से ही होती है। अमनस्क जीव कैसे होते हैं, जिनके मन नहीं होता, असंगी हैं, मन रहित हैं। अमनस्क जीव जो एक इंद्रिय से लेकर के जो आपके चतुर इंद्रिय तक के जीव हैं, एक अभी जो आगे की सूत्रों में आएगा, एक इंद्रिय माने वनस्पति इत्यादि, दो इंद्रिय जो हमारे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, जो दालों इत्यादि में लट इत्यादि लग जाती हैं, बहुत छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तीन इंद्रिय जो चींटी वगैरह चलती हैं वो तीन इंद्रिय में हो गई। जो मच्छर मक्खी उड़ रहे हैं वो सब चार इंद्रिय में हो गई। जो कबूतर हैं, जो जानवर हैं, शेर, हाथी, है ना, चीता, बंदर, बकरा, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सब क्या हैं, चलने वाले जीव, बड़े बड़े कुत्ता इत्यादि, कुत्ता, बिल्ली, है ना, छिपकली, चूहा, सांप, ये सब कौन से जीव होते हैं, पंचेंद्रिय जीव होते हैं। मछली इत्यादि, मेढक इत्यादि भी ये सब पंचेंद्रिय होते हैं, ठीक है। उनमें भी सब में मन होता है। और उसके बाद मनुष्य गति के जीव आते हैं। और जो अमनस्क में कौन से हुए, जो एक से लेके चार इंद्रिय तक के जीव हैं, एक से चार इंद्रिय तक के जीव। पहले आपको हमने बताया था कि एक से चार इंद्रिय तक के जीव नियम से सारे की सारे नपुंसक होते हैं। उनमें पुरुष और स्त्रीलिंग का भेद नहीं होता। जो आधुनिक ज्ञान ने कुछ गलत बातें बताई हैं आपको, मिथ्या दर्शन की वजह से, है ना, विपरीत ज्ञान की वजह से, कि कोई मच्छर मादा होता है, कोई नर होता है, नर मच्छर काटता है तो ये भी रोग हो जाता है, मादा मच्छर काटता है तो ये रोग हो जाता है, वो सब किसी ने नहीं देखा। सब आपको एक अज्ञान बताया गया है। सही ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में क्या है कि सभी मच्छर मक्खी सम्मूर्छन होते हैं, आगे के सूत्र में आएगा, यानी कि नर और मादा के संयोग से उत्पन्न नहीं होते। जैसे ही योग्य परमाणु उनको मिलते हैं, जैसे ही वर्षा आती है तो अपने आप उत्पन्न हो गए, जैसे ही कहीं पे कोई प्रकाश आया तो अपने आप उत्पन्न हो गए। कोई ऐसा योग्य उनको परमाणु मिला, ऐसी संगति मिली, ऐसा संयोग मिला तो उत्पन्न हो जाते हैं। आपने देखा कुछ खाने को रखा, अचानक से सैकड़ों चींटियां आ गईं, तो किसी ने नहीं बनाया, सब सम्मूर्छन स्वतः अपने स्वभाव से पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से वहाँ पर उस गति में, उस स्थान पर
उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारे जीव जो होते हैं 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव, ये नियम से कैसे होते हैं? अमनस्क, यानी कि मन रहित होते हैं, असैनी होते हैं। इनके अलावा कुछ त्रियंच और होते हैं, यानी कि कुछ त्रियंच असैनी होते हैं जो पंचेंद्रिय होते हैं, जिनके मन नहीं होता है ना। और कुछ, सभी नहीं, कुछ पंचेंद्रिय, दिखने में अपने ज़्यादा नहीं आते कि 5 इंद्रिय के जीव जो बड़े बड़े जीव हैं, जो हमने, मनुष्य तो अलग हो गए, वो भी पंचेंद्रिय हैं, देवता सारे पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी सारे पंचेंद्रिय होते हैं। और त्रियंचों में भी जितने भी बड़े बड़े जीवों का उदाहरण दिया हमने, मछली हो चाहे कबूतर हो या जितने भी पक्षी जो बड़े बड़े आकाश में उड़ रहे हैं, चील, उल्लू इत्यादि, और जितने भी आपके कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, अजगर, जितने भी आपके ये हाथी, बैल, घोड़ा, जंगली जीव हैं, ये सभी मन सहित पंचेंद्रिय हैं। बट कुछ जीवों का उदाहरण आचार्यों ने दिया कि गिने चुने 2-4 ऐसे जीवों की गतियां हैं जो पंचेंद्रिय होने के बाद भी असंगी, यानी मन रहित होते हैं। उसमें 1-2 उदाहरण आए हैं। सरीसृप, यानी समुद्र में या नदी में या पानी में रहने वाला सांप होता है, वो क्या होता है? मन रहित होता है। एक और जीव का उदाहरण आया है जिसको कई बार यूज़ करते हैं रस्सी के रूप में, उसको वो चिपक जाता है ना। ऐसे एक केकड़ा सा होता है, उसको फेंकते हैं तो चिपक जाता है, तो उसके बाद रस्सी से कई लोग सेना इत्यादि में उसको प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर रस्सी लगा के चढ़ जाते हैं। तो वो भी कई जगह आया है कि असंगी होता है पंचेंद्रिय होने के बाद भी। ऐसे ही कुछ मछलियाँ इत्यादि, मैक्सिमम मछली जितनी भी हैं वो सब पंचेंद्रिय मन सहित हैं। उन्हीं में कुछ भेद होते हैं जो सरीसृप की तरह से, मछली का ही एक तरह से वो प्रकार है, वो सब पंचेंद्रिय होने के बाद भी कैसे हैं? मन रहित हैं। ज़्यादा हमारे देखने में ऐसे जीव नहीं आते, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आता है कि ऐसे कौन से पंचेंद्रिय हैं जिनके मन नहीं है, उदाहरण दीजिए। तो बहुत कम देखने में आते हैं, है ना। ज्ञान का विषय है। 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव कैसे हुए? सारे की सारे अमनस्क। और कुछ पंचेंद्रिय जीव, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं सरीसृप इत्यादि, वो पंचेंद्रिय होने के बाद भी कैसे हैं? मन रहित होते हैं, है ना। और संगी में तो आपके क्या हो जाएंगे? सारे की सारे मनुष्य आ जाएंगे, नारकी आ जाएंगे, देवता आ जाएंगे। और पंचेंद्रिय में मैक्सिमम सारे क्या होते हैं? मन सहित होते हैं। समनस्क में कौन कौन से जीव आ जाएंगे? मनुष्य, देव, नारकी, और जो यहाँ पर मन रहित पंचेंद्रिय हट गए उसके अलावा पंचेंद्रिय जीव, अधिकांश पंचेंद्रिय जीव, यहाँ पर अधिकांश पंचेंद्रिय त्रियंच जीव, है ना। कुछ तो वहां चले गए, इसके अलावा ये तो कंफर्म आपके सारे के सारे मन सहित हैं। और बाकी के पंचेंद्रिय में कुछ चले गए जो थोड़े बहुत जिनके मन नहीं है, अधिकांश पंचेंद्रिय त्रियंच। अब अगले सूत्र को करने से पहले हम ये त्रियंच वर्ड जो बार बार आता है उसको जरा ढंग से समझेंगे। त्रियंच और त्रस वर्ड एक आता है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, फिर आपको अगले 2 सूत्र भी आज की कक्षा में अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, त्रियंच और त्रस दोनों मिलते जुलते शब्द रहते हैं, वो दोनों एक ही बात हैं या अलग अलग बात हैं। त्रियंच और त्रस में थोड़ा सा फर्क होता है। पहले त्रियंच, त्रियंच का मतलब क्या हुआ?
एक तरफ हमने संसारी जीवों को 4 गतियों में बांटा था, ठीक है। कौन कौन सी गति थी? संसारी में मनुष्य, दूसरी त्र्यंच, तीसरी देव और चौथी नरक। इसमें सारे संसारी जीव बांट दिए, ठीक है, ओके। और जो अगला सूत्र आने वाला है, दूसरे तरीके से संसारी जीवों को एक प्रकार से बांटा, संसारी को ही जब हम गतियों के माध्यम से बांट रहे हैं तो इस प्रकार से बांटा, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। और जब हमने संसारी जीवों को कहा कि 2 श्रेणी में बांटो, तो कैसे बांट दिया? त्रस और दूसरा स्थावर। जो अगला सूत्र आने वाला है उसको समझने से पहले हमें त्रस और त्र्यंच में फर्क समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इन्होंने संसारी जीवों को 2 प्रकार से बांट दिया, त्रस और स्थावर, यानी कि यही 4 गतियों के जीवों को इन 2 में हमें कन्वर्ट करना है। तो क्या मतलब हुआ? त्रस में फिर कौन कौन से आ गए और स्थावर में कौन कौन से आ गए? स्थावर में आते हैं मात्र 1 इंद्रिय के जीव। स्थावर में कौन से आते हैं? 1 इंद्रिय, है ना। 1 इंद्रिय का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं, जो जल के अंदर जीव हैं, जो अग्नि के अंदर जीव हैं, जो पृथ्वी के अंदर जीव हैं और जो हवा में जीव हैं, वायु के अंदर जीव हैं। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।